अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। इर्तिजा डॉक्टर आमिर की बात पर हैदर के साथ बैठे हुए शाहजहां पर इर्तिजा की नजर ठहरे थे। बहुत खूब इर्तिजा, बिल्कुल सही जगह निगाह ठहरी है तुम्हारी। मैं शाहजहां के लिए रायमा का हाथ मांगना चाहता हूँ दिलावर अंकल से। तुम अच्छे से जानते हो शाहजहां की नेचर के बारे में। एक तवील अरसा ऑस्ट्रेलिया में गुजारने के बावजूद भी उसमें किसी किस्म की कोई भी बुराई नहीं है। एक काबिल डॉक्टर बन गया अब तो वो। इर्तिजा को अभी शाहजहां को देखते पाकर वो फिर से मुहातब हुए थे। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो यहाँ पर ही बात खत्म कर देता हूँ। इर्तिजा की खामोशी उन्हें इनकार लगे थे। बहुत अच्छा ख्याल है आपका डॉक्टर आमिर। बेशक डॉक्टर शाहजहां बहुत ही काबिल है, और वैसे भी शाहजहां जैसे संजीदा इंसान के लिए मैं कभी भी इनकार नहीं कर सकता। इर्तिजा की बात आंखों को थोड़ी देर के लिए खुशी बख्श गए थे, मगर बाबा सरकार ने रायमा दिलावर शाह ने इर्तिजा की बात बीच में काटे थे। रायमा के रिश्ते के बारे में हम कुछ सोचा नहीं है। इर्तिजा के हैरतज़दा चेहरे को देखकर डॉक्टर आमिर नासमझी में मुस्कुराए थे। क्या मतलब? अंकल दिलावर शाह की तरफ देखते हुए वो नासमझी से पूछ रहे थे। मतलब ये कि मुझे कोई एतराज नहीं है। आहर को शाहजहां आपका भाई है तो इनकार की कोई वजह हो ही नहीं सकती। इर्तिजा की तरफ देखकर वो मुस्कुराए थे, जबकि इर्तिजा उन्हें मुस्कुराता देखकर अपनी निगाह का रुख मुड़ गया था। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि मुझे इतना मान दिया मुझे। दिलावर शाह के साथ ही बगल के होते डॉक्टर आमिर की खुशी का कोई भी ठिकाना ना रहा था। अल्लाह पाक दोनों को हमेशा एक साथ खुश रखे, आमीन। डॉक्टर आमिर की खुशी को देखकर इर्तिजा भी मुस्कुराया था। जब आपने वहाज के साथ रहमा का रिश्ता फिक्स कर चुके हैं तो डॉक्टर आमिर को हाँ क्यों किया आपने? डॉक्टर आमिर के जाते इर्तिजा उनसे मुहातब हुआ था। कौन सी नई सियासत खेल रहे हैं आप मेरी सिमी के साथ? दिलावर शाह हैरान हुए थे इर्तिजा के साथ लहजे को सुनकर। यह भी उनके खुद की गई सियासत का असर था जो इर्तिजा उनसे बदगुमान हो गया था। साइमा को मैं माफ़ कर चुका हूँ, पर उसके साथ कोई भी रिश्तेदारी करने का मेरा अब कोई इरादा नहीं है। अपने पास खड़े इर्तिजा को देखकर शर्मिंदगी से कहकर वो वहां से चले गए थे। उन्हें ज्यादा देखकर इर्तिजा चाह कर भी उन्हें रोक नहीं सका था। महफिल अपने एहतमाम को पहुंच चुकी थी। आधे से ज्यादा मेहमान अलविदाई कलाम करते हुए इर्तिजा शाह की इजाजत तलब करके जा चुके थे। चंद एक मेहमान बाकी बच्चे थे, जिनमें डॉक्टर आमिर, शाहजहां, हीर और चंद एक स्टार में थे जो कि डॉक्टर आमिर के हमरा शाह हवेली से निकले थे। डॉक्टर ही के अलावा जिन्हें इत्सा ने अपने ड्राइवर के साथ भेजने का क्या कर ड्राइवर को बुलाने के लिए गया था। बीबी सरकार, वो बीबी बेहोश हो गई हैं। भाग आने की वजह से सुखा का सांस उखड़े हुए था। माहीन, आप ही की बात कर रही हो तुम? शाहदा बेगम के साथ हया और भी परेशान हुए थे। जी बीबी साईं। माहीन का सुनकर हया सबसे पहले हवेली के अंदर की तरफ भागे थे। रायमा, तुम जाओ और इर्तिजा को बुलाओ और डॉक्टर हीर को फौरन से लेकर आओ। हया के पीछे वो भी वहां से गई थी। इर्तिजा भाई, माहीन भाभी बेहोश हो गई हैं, अब जल्दी से चले। डॉक्टर के हमरा वह इर्तिजा को साय पर लेकर जाती हुई नम लहजे में बोले थे। माहीन का नाम सुनते ही इर्तिजा बिना कोई भी तासरा दिए हुए फौरन माहीन के पास गया था। कुछ ताकत के बाद ही माहीन का ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर हीर इर्तिजा को परेशानी के कमरे में चक्कर काटते देखकर मुस्कुराए थे। क्या हुआ है हीर मेरी बच्ची को? हया और रामा दोनों एक साथ पर खड़ी होती थी, जबकि माहीन की पेशानी पर हाथ रखकर डॉक्टर हीर से पूछ रहे थे। बताएं ना डॉक्टर हीर, क्या हुआ है माहीन को? इर्तिजा के जद का पैमाना लबरेज हुआ था। घबराने वाली कोई बात नहीं है सर, कमजोरी के बाद मैम बेहोश हो गई हैं, और वैसे इस कंडीशन में तो ये सब नॉर्मल ही है। डॉक्टर ही के अल्फाजों पर गौर करते इर्तिजा के लबों पर मुस्कुराहट रेंगे थे, मगर अगले ही पल वो संजीदा खड़ा हुआ था। क्या मतलब हीर? शारदा बेगम के पूछने पर वो हया और रामा को देख रही थी, जो नासमझी में खड़ी हुई डॉक्टर हीर को देख रहे थे। उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा, और उन्हें क्या हुआ है ये तो आपको डॉक्टर इर्तिजा ही बताएंगे, और फिर आप उन्हें सुबह अस्पताल ले आइएगा। मुझे कुछ टेस्ट करने हैं मैम के। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। मुस्कुराहट समेटते हुए वो इर्तिजा के सामने खड़ी थी। कंग्रेचुलेशन डॉक्टर इर्तिजा। डॉक्टर ही के जाने के बाद शारदा बेगम समेत हया और रामा की नजर खुद पर जमे देकर वह अपनी चेहरे पर हाथ फेरता हुआ मोहब्बत सा मुस्कुराया था। ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप दादी बनने वाली है। खुशी व हैरत के मिले जो तासा चेहरे पर सजाए वो कहकर वहां से गया था। इर्तिजा को इसे जाता देखकर शारदा बेगम दिल से मुस्कुराई थी। मुबारक हो खाला जानी। शारदा बेगम की गर्दन में हाथ डालती वो चाहती थी। मतलब मैं फुप्पी बनने वाली हूँ? रहमा अब भी हैरत का शिकार हुई थी। पागल, हाँ पगली, मैं हाला प्लस चची बनने वाली हूँ। बेहोश हुई माहीन के रुखसार पर लब रखती हुई मुस्कुराए थे। पता है हया शाह के मुंह से सुनकर कितना अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं दादी बनने वाली हूँ, वरना ये तो मैं पहले ही जान चुकी थी। माहीन के पेशानी पर बोसा देती हुई राइमा और हया को हैरान कर गए थे। कैसे हाला जानी? वो चौंकी थी। ये बाल धूप में सफेद थोड़ी की है मैंने।
माहिन के बालों में उंगलियां चलाती वो मसासा मुस्कुरा रहे थे। मुझे तो ऐसा ही लगा था कि आपने कोई हेयर कलर लगाया है। रियाज शरारत से गोया हुई थी। अब हमें चलना चाहिए ताकि शाह माहिन से मिल सके। शादा बेगम अपनी जगह से खड़ी हुई थी। नहीं हाला जानी, जब तक आप ही को होश नहीं आ जाता जब तक मैं यहाँ पर ही हूँ उनके पास। माहिन के चेहरे को मोहब्बत से देती हया जाने से इनकारी थी। हमारी मौजूदगी में शाह नहीं आएगा माहिन के पास। देखा नहीं तुमने कि कैसे गुम हुआ है बताकर। और वैसे भी ये खुशखबरी हैदर और साईं को भी तो सुनानी है। शायद बेगम के अंदाज पर रामा के हक्का लगा गए थे। बड़े शर्मीले हैं इंतजार भाई, मुझे तो आज पता चला। हया के कान में सरगोशाना अंदाज में कहती हुई रामा हया को क्या लगाने पर मजबूर कर गए थे। इन दोनों को इस तरह हंसता हुआ देखकर शादा बेगम की मुस्कुराए थे। पूरी हवेली में रात इस पहर भी जश्न का समा सा बंधा हुआ था। सबसे नजर बचाता हुआ कुछ देर बाद इत्सा अपने कमरे में आता जहाँ पर माहिर होश में आने के बाद फिर से सो गए थे। मैं तो वैसे ही आपसे नाराज नहीं रह पा रहा और अब आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देकर नाराजगी का जवाब से छीन लिया है। माहिन का हाथ थामे वो दो जानू के बल बैठता हुआ माहिन के मासूम चेहरे के खूबसूरत नकूश में खोया था। मैं बहुत खुश हूँ माहिन, आपसे नाराजगी तो इस वक्त ही खत्म हो गई थी। कल आपको वापस से अपने पास देकर मेरा दिल झूम उठा था। फिर आपके अल्फाज मुझे साथ में आसमान पर ले गए थे, मगर फिर भी अपनी खुशी पर जब्त करता हुआ आपा नाराजगी जता रहा था। लगातार 2 दिन मेरी जिंदगी के खास तरीन दिनों में से एक है, पर डर भी बहुत लग रहा है कि अपने इतने ज्यादा खुश होने से खुशियां आज तक रास नहीं आई है ना। जिस दिन भी ज्यादा खुश होता हूँ उसी ही दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि सब खत्म और सारे दुख व गम बाहें खोलकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है। आओ इर्तिजा शाह, हमें गले से लगा लो, नम लहजे में कहते वो माहिन के थामे हुए हाथ से सर टका क्या था। कुछ देर माहिन के हाथ से सर टकाए वो माहिन की हरकत करते वजूद को महसूस करता हुआ वो फौरन से माहिन से दूर होकर सीधा खड़ा हुआ था। नींद से शुरू होती आंखों से अपने सामने खड़े इत्सा को देखकर वो सीधी हो बैठी थी। काफी देर कमरे में सर्द खामोशी का राज हुआ था जिसे तोड़ने में पहल इर्तिजा ने की थी। कैसा फील कर रही हैं अब आप? बेहतर महसूस कर रही हूँ, मगर समझ नहीं आ रहा कि मैं बेहोश कैसे हुई। इस घटिया औरत को अच्छी खबर सुनाकर फिर माहिन अपनी कंडीशन से बेखबर थी। वो ना ही अब तक किसी ने उसे बताया था। किसकी बात कर रही हैं? माहिन के पास आकर बैठता वो परेशान हुआ था। वो कोई परिया नूर थी शायद, और आप लोग जानते हैं परिया नूर के नाम पर इर्तिजा के चेहरे पर शनासाई के तासात ना देकर अपने लिए इर्तिजा पर इतबार व सरशार हुई थी। आप किसी परिया नूर को जानते हैं? इर्तिजा का गौर सुनते वो पूछ रहे थे। नहीं, आ तो किस तरह तो किसी प्रिया नामी लड़की से मिला तक नहीं हो। माहिन के सवाब पर दिमाग पर जोर देता संजीदगी से बोला था। एक सवाब पूछने के लिए कहा था उसने। तशवीश पर भी नजर देती हुई इत्सा की भवें सुख रही थी माहिन के अंदाज पर। आधी रात को आप नमाजें पढ़ पढ़ कर अपने कौन से गुनाह की माफी मांगते हैं? माहिन के पूछने पर इत्सा शॉक्ड हुआ था। वही हुआ था आज फिर इत्सा के साथ। उसकी तमाम तर खुशी माहिन का एक सवाल छीन कर लेकर गया था। अजहान के लिए नमाज पढ़ता था, मगर अब अपने खुदा को राजी करने के लिए पढ़ता हूँ, संजीदगी से कहते हुए माहिन के पास से उठ खड़ा हुआ था। जब माहिन उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोका था। मैंने इस लड़की के बाप पर इतबार नहीं किया इर्तिजा, मैंने सिर्फ आप पर इतबार किया और आपकी हर बात पर इतबार करूंगी। बड़ाई हुई आवाज कहती हुई इर्तिजा को साकत की हुई थी। अब तो आप मुझसे नाराज नहीं है ना? इर्तिजा की खामोशी पर अपने हाथों में पकड़े हुए इर्तिजा के हाथ को हिलाकर पूछ रहे थे। और क्या कहा है आपको इस लड़की ने? इर्तिजा को सारी रवादात सुना गई थी। आप काल मिलाए उसे और जैसा मैं आपको कहूंगा वैसे ही आप उसे कहेंगे। इर्तिजा को उस लड़की की बातें सुनकर नूरी का गमान हुआ था। जी, पर पहले ये बताएं आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना अब? माहिन के अंदाज पर इर्तिजा ने अपने लब आपस में पेवस्त कर लिए थे। नहीं हूँ, अब काल मिलाए, संजीदगी से बोलता हुआ माहिन के हाथ से अपना हाथ छुड़वा गया था। सच में, पर मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं, जबकि आप मुझे देखकर मुस्कुरा भी नहीं रहे हैं। माहिन के कहते ही इर्तिजा मुस्कुराया था। और अब करती हूँ काल, मुस्कुराकर फोन मिलाती वो इर्तिजा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कैसे मुमकिन है कि माहिन तुम्हारी बातों में नहीं आई? तुम्हारी ही कोताही रही होगी उसे वर्गलाने में, वरना वो तो बहुत ही छोटे दिमाग की लड़की है, किसी की भी बातों में आसानी आ जाती है। 1 घंटे बाद वहां की कई काज करने के बाद भी नूर ने कॉल अटेंड किए थे। तुम्हारी सोच है ये कि वो छोटे दिमाग की लड़की है? मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा, बल्कि उसके मजबूत लहजे को सुनकर मैं दंग रह गए थे। नूरी जो कब से खुद पर जब्त किए हुए थी आहर को फट पड़े थे। हाउ इज दैट पॉसिबल? उसके और इर्तिजा के दरमियान में तो गलत फहमी थी, उसके बावजूद वो कैसे इतने मजबूत लहजे में बात कर सकती है वो तुमसे? जब्त के साथ कहता वो उसका बस नहीं चल रहा था कि वह पाकिस्तान जाके इर्तिजा की जिंदगी बर्बाद कर दे।
तुम मंजे हुए खिलाड़ी नहीं हो बहार अंसारी, और मुझे नहीं लगता कि तुम कभी कामयाब हो सकोगे। इसलिए बेहतर है कि तुम ये सोच अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम इर्तिजा और माहीन को अलग करने का दम रखते हो। तमसरहाना अंदाज में कहती हुई वो वहाज को उकसा रही थी। वेट वेट, माहीन की कॉल आ रही है, वो चौंकती हुई कह रही थी। उसे सुनकर वहाज के चेहरे पर मुस्कुराहट रहेंगे थे। कॉल कट कर मेरी कॉल ऐड करो माहीन की कॉल के साथ। वो मुझे नहीं आती कि कैसे की जाती है। माहीन के नंबर को देती वो पहली बार अपने कम पढ़े लिखे होने पर अफसुदा हुई थी। मैं भी पागल हूँ जो बार बार भूल जाता हूँ कि तुम तो एक नौकरानी ही हो ना। कॉल रिकॉर्ड तो कर सकती हो ना, या ये भी नहीं हो सकता तुमसे? चुबागा कहता हुआ नूरी को जहर लगा था। काट लूंगी। दांत दबाए हुए हुड़ लाई थी। अब दोबारा तुम कॉल मत करना, मुझे करनी होगी तो मैं खुद कर लूंगा, समझी? तनबिया करता वो कॉल डिस्कनेक्ट कर गया था। समझी तुम? बड़बड़ाती हुई माही का नंबर डायल कर गए थे। मुझे पूरा यकीन है मासूम लड़की, तुम मेरे बाबा जरूर यकीन करोगे। पर यकीन व सफाकी से बोलती हुई वो इत्सा के शक पर यकीन की मोहर लगा गए थे। आहर को हो तो तुम भी औरत ही ना, और वैसे भी ये मर्द साथ यकीन के काबिल नहीं होते। नूरी के अंदापा महिका गुस्से में मुंह खुला था, जो इत्सा के हाथ के दबाव से मुंह बनाकर खामोश रहे थे। क्या हुआ? शोर के कानों में सुनकर बोलती बंद हो गई तुम्हारी? मही की खामोशी पर चोट कर गए थे। तुम बिल्कुल सही कह रही थी, इर्सा ने मुझे दिखा दिया है। तुम्हें दिल में बसाकर मेरे जज्बातों के खेल रहे हैं, मगर अब और नहीं। मैं अब और पागल नहीं बनने वाली। आवाज तो वैसी उसकी बढ़ाई हुई थी, ऊपर से अदाकारी भी कमाल की कर रही थी। इर्तजा हैरानगी से माहीन को देख रहा था। माहीन के अल्फाज नूरी के जलते दिल व दिमाग पर ओस की मन्नत ठंडा कर गए थे। वो कुछ ताकत के बाद माहीन खामोश हुई थी। क्या वो मासूम लड़की? माहीन की खामोशी पर वो फौरन से पहले बोले थे, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ ताकि इर्तजा शाह से बदला ले सकूं। इर्तजा को घूरती हुई वो दांत दबाए हुए बोले थे। इर्तजा अपना सर खुजा कर आ गया था। जरूर, कल ही मिलते हैं, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगी, ओके? अपना हया रखना इस घटिया इंसान से। तलह लहजे में बोलते हुए नूरी मुस्कुराई थी अपनी कामयाबी पर। उसे बेखबर कि वो खुद ही उसके बिछावे जाम में खुद ही फंसने वाली है। जी। बुरा सा मुंह बनाती वो कॉल डिस्कनेक्ट कर गई थी। आई बड़ी घटिया तो खुद है कमीनी। अपने साथ बैठे हुए इर्तजा को देख रहे थे। कौन है ये चुड़ैल, और आप पर उसका बुरा साया कैसे पड़ गया? नूरी की बातें माहीन को गुस्सा दिला गए थे। मुलाजमा थी यहाँ की। एक एक बात माहीन को बताता। माहीन के हैरत ज़दा जाविया देखकर नूरी के बारे में सोचकर परेशान हुआ था। हैदर, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, जैसे मैं आपसे करती हूँ? ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी वो अचानक से बोलती, जबकि बेड पर लैपटॉप पे कीबोर्ड पर हैदर की उंगलियां रुकी थी हया के स्वाब पर। बोलो भी। इसरार करती वो हैदर के हाथ से लैपटॉप लेकर बंद करती फिर से पूछ रहे थे। मोहब्बत का तो पता नहीं, मगर मुझे इन चंद दिनों में तुम्हारी आदत हो गया हया, और उससे ज्यादा क्या हो सकता है? अपने महसूस दिन में लहजे में जवाब देता हुआ साथ ही सवाल कर गया था। मैंने आपसे मोहब्बत का पूछा, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं? इर्तजा की फिक्र और आंखों में माहिन के लिए मोहब्बत देखकर हया को रश्क हुआ था, क्योंकि आज तक उसने अपने लिए हैदर की निगाहों में ऐसे जज्बात नहीं देखे थे। इसलिए वो जिद्दी हुए थे जानने के लिए कि हैदर उसे मोहब्बत करता है या नहीं। मैं अपने हिस्से की मोहब्बत तो कब का कर चुका हया को देता वो दिल में सोच सका था। तुम्हारे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम अगर मुझे दिखाई ना दो तो मुझे घबराहट महसूस होती है। तुम मुझे अगर रूम में दिखाई ना दो तो मेरे रूम में आने को दिल नहीं करता। तुम्हारे बगैर खाना खाना अच्छा नहीं लगता। तुमसे नोक चोक किए बगैर मेरा दिल अच्छा नहीं गुजरता। क्या अब भी मोहब्बत का होना ज़रूरी है? मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर आदत होती है जो मुझे हो गई है तुम्हारी। क्या ये कम है? हया के हाथों पर अपना हाथ रखता हुआ मुस्कुराया था। आदत तो बदली भी जा सकती है, अफसुदगी से बोले थे। मेरी ये आदत मरने दम तक नहीं बदलेगी। वो हैदर के मुस्कुत लहजे से दक रह गए थे। तो फिर ये मोहब्बत ही हुई ना? फिर आप आदत का नाम क्यों दे रहे हैं? साफ साफ कह देना मेरी तरह कि आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। हैदर के हाथ से अपना हाथ पीछे कर गए थे। अच्छा बाबा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हया की नाराजगी डर से वो फौरन से पहले बोल गया था। मुझे पता था मेरी सड़ी हुई कुकरी। हैदर के मुंह से वो अल्फाज सुनकर वो खुश हुई थी जो वो सुनना चाहते थे। कुछ ताकत के बाद हैदर की हया के बातों से लेफ्ट साइड पर उठती हुई टीस पर वो खुद पर जब्त की लेटा रहा था। काफी देर तक वह हया के सोने का इंतजार कर रहा था। जैसे हया के सोने का यकीन हुआ, उसने फौरन से अपने सोने से पहले लेने वाली मेडिसिन लेता हुआ दर्द की शिद्दत से आंखें जोर से बंद किए हुए था, जब अचानक उसे हया की आवाज पर घबरा गया था। क्या कर रहे हैं हैदर? और ये इतनी रात को कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं? नींद में डूबे हुई आवाज लिए हुए हया हैदर को पानी के साथ ही मेडिसिन लेते देख चुके थे। बिल आहर परेशानी से उठ बैठे थे।
کچھ نہیں، بس پین کلر لے رہا تھا۔ نارمل انداز میں وہ سب سے بول رہا تھا۔ ارتضا درد ہو رہا ہے کیا؟ پریشانی سے پوچھتی بھی اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تھی کہ حیدر نے اسے اٹھنے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہاں سر میں درد ہو رہا ہے، تم سوئی نہیں تھی؟ ریا کے برابر آ کر بیٹھتا وہ گہرا سانس پڑ کر رہ گیا تھا۔ نہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی، مجھے خوشی میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ حیدر کے چانے پاس تڑپتی بھی وہ حیدر کی کیفیت سے انجان تھی۔ واقعی میں ہے، اتنی خوشی والی بات کہ نیند کہاں آنی تھی؟ ٹھہر ٹھہر کر کہتا ہوا وہ ارسا ماہی کے لیے بہت خوش تھا۔ پتہ ہے میں تو ابھی سے ہی اپنے بیبیز کے نام بھی سوچ لیے ہیں۔ حیا کی بات سن کر حیدر نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ پوچھو گے نہیں کہ کیا نام سوچے ہیں میں نے ہمارے بیبیز کے؟ ہفتگی سے کہتی ہوئی وہ حیدر کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر چڑی تھی۔ تمہیں تو سن رہا ہوں، مسکرا کر کہتا وہ حیا کی مصنوعی ہفکے دور کیے تھے۔ حیا اور حیدر کا بیٹا حدید حیدر شاہ اور بیٹی کا نام ہوگا ہدیہ۔ کیسے لگے دونوں نام؟ زیادہ بیبی نہیں کریں گے، بس 2 ہی کافی ہیں۔ کیوں؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ سنجیدگی سے حیا کو سنتے ہوئے حیدر کا درد اب برداشت سے باہر ہوتا۔ بہت اچھے نام ہیں، ہم ان پر کل صبح بات کریں گے، مجھے کافی نیند آ رہی ہے۔ اپنی جگہ پر دراز ہوتا ہوا اپنے بائیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں موند گیا تھا۔ اوکے، ہم یہیں سے بات شروع کریں گے۔ حیدر کو لیٹا دیکھ کر وہ خود بھی سونے کے لیے لیٹے تھے۔ ماہین سو جائیں آپ، ماہین کو جاتا دیکھ کر فکر سے بولا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ آنکھوں میں چمک لیے ہوئے وہ ارتا کی سمت کروٹ لیے ہوئے مسکرائے تھے۔ اور کیوں نہیں آ رہی آپ کو نیند؟ ماہین کو مسکراتا دیکھ کر ارتا بھی مسکرایا تھا۔ خوشی میں ایک الگ سا احساس مجھے سونے نہیں دے رہا۔ جب سے ارتا نے اسے اس کے پریگنینسی کا بتایا تھا، جب سے وہ فقط مسکرا رہے تھے۔ اچھا، پر مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے۔ آنکھوں پر کوہنی رکھے ہوئے شرارت سے گویا ہوا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سونے کی، جب تک میں جاگ رہی ہوں، جب تک آپ بھی میرے ساتھ جاگیں گے۔ ارزا کی آنکھوں پر رکھے ہوئے ہاتھ کو ہٹاتی وہ غصے سے بولے تھے۔ تو کیا اب ساری رات جاگنا پڑے گا؟ صبح اس نوری سے بھی ملنا ہے آپ کو؟ منہ لٹکائے وہ ماہین کو چھیڑنے کی غرض سے بول رہا تھا۔ اس نوری چڑیل کا ذکر نہ کریں، وہ بھی ماہین تھی جو بنا ارزا کے تاثرات دیکھے ہوئے بس اپنی کروانے کی کوشش تھی۔ آخری کافی حد تک وہ کوشش کامیاب ٹھہر تھی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ارتضا کی آنکھوں میں دیکھتی وہ سنجیدگی سے پوچھے تھے۔ پوچھے؟ ماہین کو دیکھ کر وہ بھی سنجیدگی سے مخاطب ہوا تھا۔ آپ ہوش تو ہے نا؟ ماہین کے سوال پر ارتضا مسکرایا تھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں ہوش نہیں ہوں؟ وہ الٹا اسے سوال کر گیا تھا۔ کیونکہ آپ نے ظاہر نہیں کیا کہ آپ ہوش ہیں، اسی لیے۔ ارتضا کی اوپر جمی ہوئی نظروں سے وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ کتنا ہوش ہوں یہ نہیں پتا، مگر میں اپنے خدا کا بہت ہی شکر گزار ہوں جس نے پہلے مجھے میری محبت سے نوازا اور اب اولاد کی نعمت سے نواز رہا ہے۔ تشکرانہ لہجے میں کہتا ہوا ماہین کی آنکھوں میں چمک دیتا ہوا حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ماہین؟ ماہین کے شاک چہرے کو دیکھ کر اسے گمان گزرتا کہیں اس نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا۔ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ مطلب آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہی کہا نا آپ نے؟ خوشی و حید کے ملے جلے تاثرات لیے وہ ارتضا کو حیران کر گئے تھے۔ نہیں، میں آپ کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میری بیوی تھوڑی ہیں آپ۔ ارتضا کے طنز پر وہ کھلکھلا اٹھے تھے۔ نہیں جی، آپ میری ہی بات کر رہے ہیں۔ شرارت سے ارتضا کے کال کھینچتے ہوئے ارتضا کو مزید حیران کر گئے تھے۔ اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ ارتضا کی حیرت سے پھٹی آنکھوں کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئے تھے۔ اب میں آپ کو سونے نہیں دوں گا جب تک مجھے نیند نہیں آتی۔ ارتضا کی اونچی آواز پر ماہین اپنی آنکھیں واقعی سے گھوڑے تھے۔ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اب آپ نے آنکھیں بند کی نا تو اچھا نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ ماہین کو آنکھیں بند کرتا دیکھ کر وہ تنبیہ کر گیا تھا۔ اچھے کی مجھے فکر ہے بھی نہیں، کیونکہ میرے شاہ ہیں ہی بہت اچھے کہ وہ سب اچھا ہی کرتے ہیں، اور وہ مجھے سونے سے بھی نہیں روکیں گے کیونکہ وہ مجھ سے محبت جو کرتے ہیں، ہے نا؟ ارتضا کو اپنے شیٹی لہجے میں الجھاتی وہ کب ارتضا کی بازو پر سر رکھ کے آنکھیں موند گئی تھی، اور ارتضا جو فقط اسے سن رہا تھا ماہین کی شرارت سے بے خبر مسکرا رہا تھا۔ ہاں میری چلاک بیوی، ماہین کی آنکھوں پر لب رکھتا وہ مسکرایا تھا۔ مبارک ہو نوری، بالآخر کل ہمیں فتح ملنے والی ہے۔ ریکارڈنگ سن کر وہاج کی خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسی خوشی میں وہ صبح صبح ملک ہاؤس میں موجود تھا۔ یہ سب میری بدولت ہوا ہے، فہریہ انداز میں کہتی وہ اترائے تھے۔ تمہاری بدولت، ہاں 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 ہاں۔ نوری کے انداز پر وہ کہہ کر لگا گیا تھا۔ یہ تم کیوں بول جاتی ہو پریا نور؟ اپنی اوقات کیوں بول جاتی ہو تم کہ تم ایک نوکرانی تھی؟ شاہ حویلی کی ملازمہ نوری۔ وہاج کی بلند آواز سن کر کمرے میں داخل ہوتی شمازیہ قدم ساکت ہوئے تھے۔ ہاں تھی، مگر تم آرام سے بولو، شمازیہ سن لے گی۔ نوری کی آواز سن کر وہ دروازے کی اوٹ میں ہوئی تھی۔ مطلب پریا نور ریحان کے دوست کی بہن نہیں ہے؟ ریحان نے جھوٹ کیوں بولا مجھ سے؟ ریحان کا جھوٹ
اسے افسردہ کر گیا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ شمازیہ بھابھی سن لے، جس جیسے وہ بہن بہن کہہ کر تھکتی نہیں ہے نا۔ کمرے میں موجود جہازی بیڈ پر پری ہوئی شرک کو دیکھ کر وہ ضبط سے دونوں آپس میں پیوست کر گیا تھا۔ وہ تو اس کے شوہر کی خوشامد کرنے کی خاطر یہاں پر رہتی ہے، تھوڑی شرم حیا کرو، بکواس کیے جا رہے ہو۔ انگشت کی انگلی سے تنبیہ کرتے ہوئے گھڑلا اٹھے تھے۔ کیوں تمہیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے؟ میں سب بولتے ہوئے شرم کیوں کروں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ چباگا بولتی اچانک سے فہد کے بدلتے روح کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ یہ بھی میں ہی بتاؤں؟ ریحان کی شرٹ اور رسٹ واچ تمہارے روم میں کیا کر رہی ہے؟ بیڈ پر لٹکی ہوئی شرٹ اور سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی ریحان کی رسٹ واچ کی طرف اشارہ کرتا وہ بڑک اٹھا تھا۔ فہد کے الفاظ کے ساتھ ہی ریحان کے سامان کو دیکھ کر شمازیہ کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ گن آ رہی ہے مجھے خود سے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیسے ہاتھ ملا لیا۔ آج فہد کو افسوس ہوا تھا اپنے فیصلے پر۔ کتنی گھٹیا عورت ہو تم نوری، محبت کے دم بڑھتی ہو تم ارتزا کے نام کے اور اپنی راتیں ریحان کے نام کرتی ہو۔ پل بھر میں نوری کے رنگ فاق ہوئے تھے۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ تم اس عورت کو دھوکہ دے رہی ہو جو تمہیں اپنی سگی بہنوں کی طرح مارتی ہے؟ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چلتی ہوئی سانسیں دباتی ہوئی شمازیہ پل بھر میں عرصے زمین پر اوندے منہ آ گرے تھے۔ بکواس بند کر اپنے، دبے لہجے میں وہ گھڑلائے تھے۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے کہ شمازیہ نہ سن لے؟ کیوں ڈر نہیں لاتا تمہیں کہ ایک چھت کے نیچے کالے کرتوت کرتے ہوئے؟ ارے لعنت ہو تم پر اور تمہاری محبت پر۔ محبت کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے تم نے۔ محبت اور پاکیزگی کا نام ہے نا، اور تم نے محبت کا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ نوری کا اس طرح سے ریحان کے ساتھ رہنا فہد کو ذرا پسند نہیں تھا، مگر آج نہ جانے کیوں اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ میں گھٹیا عورت ہوں تو تم بھی کم گھٹیا انسان نہیں ہو۔ جس لڑکی کی محبت میں تم میرے ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے نا، اسی کے ہی بھائی کا گھر برباد کرنا چاہتی ہو۔ اگر غلطی سے بھی تمہارے ان اعمالوں کا ارتضا شاہ کو پتہ چل گیا نا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ سب جاننے کے بعد رحمہ سے ارتضا شاہ تمہاری شادی اس سے کروا دیں گے؟ تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے بہاجن ساری۔ ایک دوسرے کو لاجواب کرتے ہوئے شمازیہ کی موجودگی سے بے حبہ لڑنے میں مصروف ہے۔ میں تمہاری طرح گھٹیا تھوڑی نہ ہوں، صرف ارتضا شاہ کو ریلائز کروانا چاہتا ہوں کہ محبت کے بغیر انسان خود کو کتنا بے بس محسوس کرتا ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کتے بلی کی طرح ایک دوسرے پر لفظوں سے چپٹتے لڑتے ہوئے دیکھ کر شمازیہ اپنے مردہ جسم کو گھسیٹتے وہاں سے گئے تھے۔ آج اس کے اعتبار کی موت ہوئی تھی جو وہ دبا میں سے زیادہ ریحان پر کرتے تھے۔ برداشت کرنا مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ شمازیہ اچھے سے جانتی تھی اسے آگے کیا کرنا ہے، مگر تم تو بڑی گھٹیا ہو۔ میں حیران ہوں کہ میں تمہاری باتوں میں کیسی آ گیا کہ تم ریحان کو نشہ آور گولیوں سے بے ہوش کرتی ہو۔ اگر یہ سارا سامان اپنے ان گناہگار آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو آج کے بعد تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ ارتضا شاہ نے صحیح کہا تھا، تم ہو ہی ان الفاظوں کے لائق، کہہ کر وہ آج روم سے جانے کے لیے بڑھا تھا جب نوری اس کے سامنے نیند کی گولیوں کی بوتل سامنے لہراتی نم آنکھیں لیے کھڑی ہوئی تھی۔ میں گھٹیا ہوں مگر گری ہوئی نہیں۔ اپنی زندگی میں بس ایک شخص کے سامنے خود پیش کرنے کی بھول کی تھی میں نے، اور اس کی سزا ادھر رہ کے بھگت رہی ہوں، مگر تمہیں کوئی بھی حق نہیں ہے مجھے گھٹیا عورت کہنے کا۔ یہ وہ بوتل ہے جسے میں اپنی حفاظت کرتی ہوں جب ریحان ملک میرے کمرے میں اپنے کمزور نفس کو و کردار کو لے کر آتے ہیں، جب میں اسے یہ کبھی دودھ میں اور کبھی شراب میں ملا کر دیتی ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں صفائی دے رہی ہوں، کیونکہ میں اپنی صفائی صرف اپنے خدا کو دوں گی۔ گولیوں سے آدھی بڑی ہوئی بوتل بیڈ پر اچھالتے ہوئے وہ حاج کو خاموش کروا گئے تھے۔ دیر ہو رہی ہے ماہین، ہمارا انتظار کر ہوگی۔ اس فتح کے بعد میں خود بھی تمہارا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کروں گی۔ وہ حاج کو ساکت چھوڑ کر وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ سکتے سے نکلتا ہوا وہ بھی نوری کے پیچھے گیا تھا جہاں پر آج ان کی شکست ارتضا شاہ کے روم میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جائیں نہ ماہین، کئی بار اسے گاڑی سے اترنے کا کہتا ہوا ارتضا آپ کے بار غصے سے بولا تھا۔ میں نہیں جا رہی اس چڑیل کے پاس۔ ماہین نے ارتضا کی گڑیوں کو نظر اگنور کیا تھا۔ میں ہوں نا، آپ ڈر کیوں رہی ہیں؟ ماہین کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتا ہوا اس کا حوصلہ باندھ گیا تھا۔ چلیے جلدی آئیے گا۔ گاڑی سے اترتی وہ کہنا نہیں بولی تھی۔ جائیں تو صحیح۔ ماہی کو وہیں پر کھڑے دیکھ کر ارتضا زچ ہوا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں حیدر اتنی صبح صبح؟ حیدر کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی حیا حرکات زچ ہوتی ہوئی اس کے نہ بتانے پر، یہ صبح تو نہیں ہے، 11 بجتے ہیں۔ عام سے لہجے میں بولتا ہوا اپنی تباہی کے اترتے چہرے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ پھر بھی کہاں جا رہی ہیں؟ حیا کا سوال پر وہ خاموش رہا تھا۔ تمہیں عزت راست نہیں ہے سڑی ہوئی ککڑی، کہاں جا رہی اس وقت، وہ بھی مجھے بنا بتائے؟ حیدر کے سامنے کھڑی ہوئی وہ غصے سے بولتی، اپنی زندگی کی خاطر زندگی سے مہلت لینے۔ حیا کی پیشانی پر محبت کی مہر ثابت کرتا ہوا اسے حیران و پریشان چھوڑ کر گیا تھا۔ کیا ہوا میری خوبصورت بیوی کو، اور یہ بیگ کیوں پیک کیے ہوئے ہے؟ بابا کے پاس جا رہی ہو کیا؟ پیچھے سے شمائسہ کو اپنے ہسا میں باندھتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا تھا، جبکہ بیگ پیک ہوئے دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوا تھا۔ نہیں،
इस बार मैं कहीं नहीं जा रही। खुद को रिहान की गिफ्ट से आजाद करवाती सुर आंख के लिए रिहान को कहीं से भी पहले वाली शमाइसियां नहीं लगी थे, जिसकी नजरों में उसने आज तक अपने लिए प्यार और इज्जत देखी थी, आज इन आंखों में खुद के लिए अजनबियत महसूस हुई थी। क्या हुआ है स्वीटी? रेहान के लहजे में डर महसूस करती हुई उसकी जानब बढ़ते हुए देखकर पीछे होती, वहीं रेहान के कदम भी साकत हुए थे। बेड पर अपना सामान देखा। ये क्या है शमाइजिया? सामान की तरफ इशारा करते हुए शमाइजिया के खोखले कहके पर चौंक उठा था। मैं कहीं नहीं जा रही, आप जा रहे हैं। ये आपका सामान पैक किया है मैंने। रेहान के साकत चेहरे को देखकर उसे गिन महसूस होती है। मैं कहाँ जा रहा हूँ? हैरत से पूछता हुआ वो फिर से शमाइजिया की सिमत पड़ा था कि शमाइजिया ने उसे हाथ के इशारे से रोकने का कहा था। ये हुला के पेपर्स हैं जो मैंने साइन कर दिए हैं, आप भी कर दीजिए। रेहान का दिमाग सुन उठा था हुला के पेपर्स का सुनकर। मैंने कुछ गलत सुन लिया है शायद। तुम क्यों हुला लेने की बात करने लगी मुझसे? खुद की जात को दिलासा देता हुआ शमाइजा के कड़े तेवरों से पहली बार डरा था। आपने बिल्कुल सही सुना है, मैंने यही कहा है कि मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। हक महर के हिसाब से यह घर मेरे नाम है और आपके जायदाद में मेरा बराबर का हिस्सा भी है, इसलिए मैं नहीं, तुम ये घर नहीं छोड़ रही, मगर आपको मजीद चांबा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नफरत से कहती भी और रेहान को तेज दिला गए थे। कौन से हक महर की बात कर रही हो तुम? हक महर की शरारत भूल गई हो तुम? रेहान के लहजे की मजबूती देखकर वो मजीद टूटी थे। अगर मैं तुम्हें खुद से तला देता हूँ जब तुम्हें यह घर मिलेगा, और यहाँ तो तुम खुद उल्ला लेना चाह रही हो। तमसराना अंदाज में कहते वो शमाजिया का मजाक बनाकर कहकर लगा गया था। नहीं चाहिए मुझे आपकी नाम नहाद दौलत, जब मुझे आपका नाम अपने नाम के साथ बर्दाश्त नहीं हो रहा। लानत भेजती हूँ आपकी इस हराम दौलत पर, और ये आपको ही मुबारक हो। शमाजिया के अल्फाज उसे साकत कर गए थे। रेहान मलक, आज मैं आपको अपनी अपनी बेटियों की हर जिम्मेदार से आजाद करती हूँ। जिस शख्स को वो अपना सब कुछ मान बैठी थी, आज उसको किसी दूसरी औरत के साथ मिलकर धोखा देना उसे जीते जी मार गया था, ताकि अब अपनी 100 कार नूरी के साथ एक हराम रिश्ते में बांध दे रहे और एक हलाल रिश्ता कायम कर लें उसके साथ। खुद पर जब्त की वो बामुश्किल बोल रही थी। शमाइजा के मुंह से नूरी का नाम सुनकर रेहान के चारों तबक रोशन कर गए थे। फौरन से अपना रुख बदलता हुआ शमाइजा की सिमत पड़ा था। स्वीटी, ऐसी कोई बात नहीं है, यकीनन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, वरना तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रेहान इतनी गंदी हरकत करेगा? श्री लहजे में कहता हुआ शमाइजा को अपने जामे फंसाने की कोशिश कर रहा था। गंदी हरकत? अरे तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, जो एक ही छत के नीचे बीबी और रखेल दोनों रखे हुए हैं। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे डर पन के। झूठ पर झूठ बोलती आ रही हो आप। ये नीच गिरा हुआ इंसान मेरा रेहान हो ही नहीं सकता जिसे मैंने मोहब्बत की थी। वो तो तुम नहीं हो। तुम तो कोई हवस परस्त इंसान हो जिसे अपने 2 बेटियों के बाप होने के बावजूद भी मकाफाती अमल से डर नहीं लगता। खामोश बुत बना शमाइजा को सुन रहा था, बिना कोई भी जवाब सुनने के अलावा। उसके पास बचा ही गया था जो वो शमाइजा को खामोश करवाता। जो बात वो शमाइजा से छुपाता आया था, आज अचानक ऐसे उसके सबके सामने सब सच आ जाएगा, ये तो उसने सोचा भी नहीं था। पर मुझे डर लगता है, डर कहीं आपके लिए घटिया माल मेरी मासूम फूल जैसे बच्चों के सामने ना जाए। ब्राइबी आवाज में बोलते भी आंखों में नफरत लिए अपने सामने खामोश खड़े रेहान को देती हुई गोया हुई थी। इसलिए मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से बहुत ही दूर जा रही हूँ, जहाँ आपका गंदा साया तक मेरी बच्चियों पर ना पड़े। अपना फैसला सुनाती वो जाने के लिए मुड़ी थी। मुझे एक मौका तो दो अपनी सफाई देने का। नूरी ने मुझे वर्गलाया था, वरना तुम बताओ क्या मैं ऐसा हूँ? ध्यान की पापा इस पर वो कहकर लगा उठे थे। कितना और गिनेंगे आप मुझे? नूरी से शिकायत है भी, क्योंकि अपने शोहर मुझे दिखा दिया है, अपने शोहर ने मुझे धोखा दिया है। बस उसने मेरी आंखों पर बंदी मोहब्बत और इतबार की पट्टी खोल दिया। न जाने कितनी लड़कियों को तान ने अपनी हवस का निशाना बनाया, सोच कभी गिन आती है मुझे। शमाइसिया, रेहान के पुकारने पर शमाइसिया ने बीच में रोक दिया था। अपनी घटिया गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। वो जाती हुई रुकी थी। मेरी बेटियां नहीं जाएंगी तुम्हारे साथ, सुना तुमने? वो पीछे से चिल्ला उठा था। हुला के पेपर के साथ ही कस्टडीज पेपर भी हैं। जब तक अनाबिया और अबिया 7 साल की नहीं हो जाती, जब तक वो मेरे साथ ही रहेंगी। और उसके बाद भी वो कहकर वहां पर रुकी नहीं थी। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार रेहान मलक के मुकदम में ठहरे थे, जिसे वो खोने से डरता था। आज वो उसे छोड़कर जा चुके थे। सबसे फास्ट महीन रियाज, सबसे फास्ट महीन रियाज। क्या बोल रही है महीन? दोनों हाथ बांधे वो खुद को हौसला देती हुई बड़बड़ाई थी, जो इर्शाद साफ सुन पा रहा था कान में लगे हुए ब्लूटूथ के जरिए। आप चुप हो जाए, मैं खुद का हौसला बांध रही हूँ। जैसे जैसे वो कदम नूरी की बताई हुई जगह की सीमत बढ़ा रही थी, वैसे ही उसे इस खूबसूरत चेहरे से डर महसूस हो रहा था। ये तबाही क्यों खूनकारी है तुम्हें? इर्शा के अचानक स्वाप पर वो रुकी थी। करेगी ही ना, क्योंकि आप मुझे वहां पर सप्ताह का क्या कर लाए हैं। फिक्र हो रही होगी उसे। सापा रखे हुए दुपट्टे को सेट करते हुए सामने नूरी के साथ किसी शख्स को खड़े देखकर वो चौंके थे। इर्तजा, नूरी अकेली नहीं है, उसके साथ कोई शख्स है, और वो भी जो यहाँ मौजूद है ना, उसके साथ है।
इत्सा की खबर माहीन की खबर इत्सा को हैरान कर गई थी। कौन है वह शख्स, आपने पहले देखा है उसे? पूछता हुआ इत्सा गाड़ी पार करके माहीन की सिमत पड़ा था। कब आएंगी माहीन साहिबा, तुम्हें तो टाइम सही से बताया करो ना। मुसलसल आधे घंटे से माहीन का इंतजार करता वो भड़क उठा था। नहीं, उसकी पीठ है मेरी तरफ। ब्लैक पैंट के साथ ही ऐश ग्रे कलर की शर्ट पहने हुए वह शख्स नूरी के साथ मोही गुफ्तगू था कि अचानक वो अपनी पेशानी पर हाथ रखे गुस्से से पीछे मुड़ा था। वहाज, उसे देखा मही के मुंह से बेसाता ही निकला था। वहाज कहाँ से आ गए यहाँ? मही की बात से जिद आया था। वहाज और नूरी एक साथ है इंतजार। वहाज ऐसा कैसा कर सकते हैं? पल भर में मही की आंखों में खुली थी। तुम इतने घटिया निकलोगे वहाज, ये मैंने सोचा नहीं था, मगर अब तुम्हें तुम्हारी इस हरकत के बाद तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चुबाकर कहता वो मही की सिमत मतवज्जो हुआ था। माहीन, आपको मजबूत होना है, कमजोर नहीं पड़ना। जी, मैं अंदर जा रही हूँ, बस आप भी जल्दी से आ जाए। रेस्टोरेंट में दाल होती हुई वह हैरान हुई थी खाली रेस्टोरेंट को देखकर। आओ मासूम लड़की, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। नूरी की आवाज सुनकर भाज फौरन से उसे छुपा गया था ताकि माहीन उसे देख ना सके। कैसी हो? लहजे में मोहब्बत समय पर माहीन के साकत चेहरे पर हाथ रखती हुई बोले थे। अच्छी हूँ। उसे देख अपनी घबराहट दबाए माहीन मोहब्बत सा मुस्कुराए थे। पता है, लोग मेरी खूबसूरती पर मरते हैं, मेरी एक नजर पर जान लुटाने को तैयार रहते हैं, मगर तुम्हारी मासूमियत मेरी खूबसूरती को मात दे गई है। मासूम लड़की, रश्क बड़े लहजे में बोलते हुए माहीन के आम से सरापे को देख रहे थे। चूड़ीदार पजामे के साथ ही सुर पैर तक आती फ्रॉक के पहने हुए, सर पर सफेद रंग का दुपट्टा टकाए, अपने कांधे पर रखी हुई ब्राउन कलर की छोटे छोटे शीशों के काम वाली शाल को दोनों साइड पकड़े हुए थे। तुम्हारी इसी मासूमियत का फायदा उठाया है इतना अच्छा, वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर। माही की आंखें नम हुई थी। अरे अरे, रो मत मासूम लड़की, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब इर्जा शाह तुम्हारी मासूमियत का मजीद फायदा नहीं उठा पाएगा। माही का हाथ पकड़े हुए वो आगे बढ़ी, मगर माही ने उसका हाथ गुस्से से झटक दिया था। हाथ मत लगाना मुझे। माही के कड़े तेवरों को देखकर नूरी शॉक्ड हुए थे। अपने प्लान को देखकर फहाश को हैत का झटका लगा था। शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह किसी के किरदार पर उंगली उठाते हुए? माहीन के सवाल पर नूरी ने डठाई से गर्दन हिलाए थे। क्यों शर्म आएगी मुझे? किरदार की दचियां उड़ाने की शुरुआत तो इर्तिजा शाह ने की थी ना, मैं तो बस वहीं वापस लौटा रही हूँ तुम्हें और इर्तिजा शाह को अलग करके तुम्हें और इर्तिजा शाह को अलग करके। माहीन की आंखों में हैरत ना देकर वो फिर से मुहाते हुए थे। सोचो, इर्तिजा शाह को पता चलेगा जबकि तुम मुझसे हाथ मिलाने आई थी, सबसे छुप छुपा कर। क्या तुमसे ताल्लुक बरकरार रखेगा तुम्हारा इर्तिजा? नूरी के बाबा वो ताते से गर्दन हिला गए थे। इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना सफाक चेहरा छुपा होगा, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। शर्म महसूस है तुम्हें एक औरत कहते हुए भी, क्योंकि औरत बेहद अनमोल होती है, शीशे की तरह किरदार की शफाफ होती है। शर्म हया औरत का जेवर कहलाता है। पकीज़ा मोहब्बत की गवाही औरत, यकीन कामल औरत, औरत ही है वो जिसे कुरान पाक ने इज्जत बख्शी है। औरत ही है जिसे खुदा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत बख्शी है। औरत ही है जो दुनिया और आखिरत में सबसे ज्यादा इज्जत की मुस्तहिक है। एक सांस में बोलती हुई कुछ पल के लिए रुकी थी, मगर नूरी की खुद पर जमी हुई नजरों को देखकर फिर से गोया हुई थी। मगर तुम जैसी औरतें औरत जात के नाम पर दप्पा है, जो खुद को मर्दों के सामने अपनी मोहब्बत के नाम पर फहाश फैलाकर खुद को दो कड़ी का काट देती हैं। इस रात का हवाला देती हुई नूरी को लाजवाब किए हुए थे। अपने इन घटिया कामों से हम जैसी पर्दादार औरतों को भी बदनाम कर देती है। माही की बातें सुनकर भाज भी साकत खड़ा था। औरत जात का तुम वो भयानक चेहरा हो जिससे हर बाइज्जत औरत हवस प्रस्त मर्दों की नजर से दागदार हो जाती है। मर्दों की घटिया नजर से घबराहट का शिकार होकर वो घर से कदम तक बाहर नहीं निकालती हैं। तुम जैसी औरतें जिम्मेदार होती हैं मर्दों को राय रात से भटकाने वाली। ये तो शुक्र है तुमने उस रात मेरे इत्जा मजबूत किरदार के हामिल इर्तिजा शाह के सामने खुद की जात को रोंदा था। सोचो, अगर इर्तिजा की जगह कोई और होता तो क्या तुम खुद को कभी नजरें मिला पाती? नूरी के साकत वजूद में सनसनाहट सी फैली थी। ये सोच रहा कि अगर इर्तिजा उस रात उसकी बातों में आकर बहक जाता तो क्या वाकई में खुद की जात को कहीं पर खो देती? जिस जात की हिफाजत वो अब तक रिहान मलक से करती आई थी, वो पहले से ही रोन दी जाती अपने किए हुए अमल से। तुम भी बाहर आ सकती हो फहाज अंसारी। नूरी को खामोश देखकर वो बुलंद आवाज में चिल्लाती। कुछ ताकों के बाद फहाज उसके सामने था। तुम बुजदल ही अच्छे थे फहाज, अफसोस इस सब के बाद भी रहमत तुम्हारी नहीं हो सकती। तासुब से कहती हुई रेस्टोरेंट के मेन एंट्री पर होते हुए इर्तिजा को देखा मुस्कुराती। शाहाना अंदाज में चलता हुआ अपने कान में लगी ब्लूटूथ फेंकता हुआ फहाज के मुकाबले आन खड़ा हुआ था।